आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया टॉपिक जो कि है रेंसिडिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं विकृत गंधिता। देखो इसके हिंदी टॉपिक से हम लोग को क्लियर हो रहा है कोई गंध टाइप का कोई चीज आएगा, है ना। जो हम लोग खाना मतलब खाते हैं, वो खाना अगर थोड़ा सा ऑक्सीजन की कांटेक्ट में ज्यादा आ जाएगा तो उसमें गंध आना शुरू हो जाती है, उसका स्वाद अलग हो जाता है ना। जो खाना है वो थोड़ा चिपचिपा टाइप का दिखने भी लग सकता है, आपको देखने में तब चिपचिपा टाइप का है तब भी जान जाओ खाना खराब हो चुका है। उसका स्वाद थोड़ा अलग टाइप का आ जाए तब भी आप जान जाओ खाना खराब हो चुका है ना। और अगर हम लोग खाने में ज्यादा मसाला डाल के खाना बनाएंगे, है ना, तो खाना जल्दी खराब होगा, है ना, क्योंकि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ज्यादा अच्छे से आएगा। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एयर टाइट कंटेनर रखते वगैरह है ना, जैसे जहां पे मतलब एयर ना पहुंच पाए, क्योंकि एयर के साथ में ही ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन उसकी क्वांटिटी में अगर आती है तो खाना हमारा खराब होना शुरू हो जाता है। इसको हम समझते हैं एक अच्छी सी कहानी के साथ। देखो, एक बहुत बड़ा गांव था, ठीक है। उस गांव में दो लोग रहते थे, मतलब गांव में बहुत सारे गांव वाले तो रहेंगे ही, उसके साथ में दो लोग रहते थे। एक का नाम था फैट और एक का नाम था ऑयल, है ना। फैट और ऑयल बहुत मस्त तरीके से उनके साथ रहते थे, है ना। गांव वाले भी बहुत खुश थे उनके रहने से, है ना। गांव वाले कुछ भी बनाते थे, जैसे पकौड़ा बनाए, समोसा बनाए, तो उसमें फैट और ऑयल की मदद से उनका पकौड़ा और समोसा वगैरह बहुत अच्छे से बन जाता था, है ना। गांव वाले बहुत खुश थे इस बात से, ठीक है ना। एक टाइम ऐसा आया कि मतलब एक घोस्ट की तरह से, मतलब भूत की तरह से, मतलब एक दुश्मन था उसका, किसका, फैट का और ऑयल का। फैट और ऑयल का एक दुश्मन था, कौन, उसके दुश्मन का नाम था ऑक्सीजन, है ना। उसी गांव में वो भी रहता था, ऑक्सीजन, है ना। और ये दोनों जो है उससे बहुत डरते थे। फैट और ऑयल जो है उससे बहुत डरते थे, मतलब वो अगर आ जाता था तो ये लोग जो है मतलब खराब हो जाते थे, है ना। इनकी जो इनसे बनी हुई चीजें जैसे पकौड़ा है, समोसा है, वो खराब हो जाता था। गांव वालों को ये चीज बहुत खराब लगता था कि मतलब फैट और ऑयल वाला हमारा जो मतलब दोस्त है हमारे साथ जो रहता है, उसके ऊपर कोई आक्रमण कर देता है, उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है और वो खराब हो जाता है ना। तो इससे गांव वालों ने एक तरकीब निकाली। गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान, गांव का एक बूढ़ा इंसान था, वो कहने को 80-90 साल का था। तो उसने एक तरकीब बताई। तरकीब में उसने ये बताया कि इस जो फैट और ऑयल वाली चीज है आपकी, मतलब फैट और ऑयल है आपका, इसको जो है आप लोग एयर टाइट कंटेनर में रखो, है ना। इसको कहाँ रखो, कोई बंद चीज में रखो, है ना। तो जो है गांव वाले उसको पैकिंग में रखना शुरू कर दिए, जैसे कोई चीज है उसमें बंद करके रखे और पूरा ऊपर से मतलब बंद कर दिए उसको, ताकि ऑक्सीजन उसको देख ना पाए। असलियत तो ये थी कि ऑक्सीजन उसके ऊपर अटैक ना कर पाए, अगर वो बंद चीज के अंदर में है तो ऑक्सीजन अटैक नहीं कर पाएगा। बात समझ आ रही है। तो उसके बाद ऑयल और फैट जो है अपनी जिंदगी अच्छे से जीने लगे, है ना। और गांव वाले भी खुश हो गए जब उसको एयर टाइट कंटेनर में रखना शुरू कर दिए, तो ऑयल और फैट वाला जो था वो खराब ही नहीं हो रहा था जल्दी से, है ना। लेकिन कितना भी आप उसको मतलब एयर टाइट कंटेनर रखो तो एक टाइम तो ऐसा आएगा वो खराब हो ही जाएगा, लेकिन तब भी जो है बचत हो रही थी अच्छी खासी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ये फैट और ऑयल को बचाने के लिए गांव वालों ने क्या किया, है ना। ये कहानी थी बासीपन की कहानी थी, है ना। खाना जो हमारा बासी हो जाता था उसी कहानी है ये, है ना। बासीपन ना होने के लिए, बचने के लिए जो कहानी थी, इसकी हम लोग को फैट और ऑयल को बचाना पड़ेगा, है ना। तो जैसे कि गांव वालों ने फैट और ऑयल को बचाया, किसी बंद जगहों पर इसको रखना शुरू कर दिया, तो ये लोग आसानी से बच जाते थे, है ना। ये लोग आसानी से बच जाते थे और गांव वालों के साथ में मौज मस्ती के साथ ये लोग रहने लगे, कोई दिक्कत इन लोग को नहीं हो रही है ना। तो इस पूरी कहानी से हमें पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इसमें कहानी में क्या था, है ना। जैसे कोई भी चीज है खाने वाली, है ना, अगर उसमें फैट और ऑयल ज्यादा रहेगा, है ना, फैटी चीज है, ऑयली चीज है। फैट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वसा, और ऑयल को तेल मानते हैं हम लोग, जानते हैं ऑयल, है ना। तो हम लोग समोसा वगैरह जानते हैं आप लोग, है ना, समोसा हो गया, पकौड़ा हो गया, ये सारी चीजें जो वो फैटी होती हैं और ये ऑयल की मदद से बनती हैं। ये दोनों दोस्त रहते हैं ना, ये दोनों दोस्त रहते हैं, जहां ये दोनों दोस्त मिलेंगे कोई अच्छी चीज बनेगी और हम लोग को खाने में बहुत अच्छी लगेगी, है ना, खाने में बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन वो चीज खराब बहुत ज्यादा जल्दी होगी अगर हम लोग उसको खुले में ऐसे रख दिए हैं, है ना, या धूप में रख दिए, थोड़ा सा ज्यादा लाइट आ रही है यहाँ पे कुछ रख दिए हैं, है ना, तो खराब हो जाएगी। इसको बचाने के लिए हम लोग को जो हमारा बना हुआ सामान है उसको हम लोग को डार्क प्लेस पर रखना चाहिए। डार्क प्लेस समझते हो, जैसे मतलब अंधेरे में रखना चाहिए, जैसे कहने मतलब जहां थोड़ा अंधेरा हो, जैसे किचन वगैरह हम लोग को ऐसी जगह बनाना चाहिए। ये नहीं किचन बना दिए यहीं पर एक विंडो लगा दिए, सनलाइट जैसे सूर्य उगता है ना, सनराइज होता है और सबसे पहले किचन पे ही धूप आती है
है ना। तो किचन में सब सामान रहेगा हमारा खाने पीने का, जितना भी सामान रहेगा ना, बना के सामान वही तो रखेंगे, तो किचन में जितनी भी चीजें रहेंगी वो जल्दी खराब होगी, क्योंकि वो जो है धूप की प्रेजेंस में आएगी, है ना। लाइट ना हो, सनलाइट मतलब उस पर ना पड़े डायरेक्टली, है ना, उसको थोड़ा अंदर, जैसे ये किचन है बना हुआ है यहाँ पे, है ना, तो किचन बहुत अंदर में है, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे जो चीजें रखी जाएगी इतनी जल्दी खराब नहीं होगी, है ना। और उसको डार्क प्लेस पर रखने की कोशिश करिए। और आजकल तो फ्रिज वगैरह हम लोग यूज करने लगे हैं ना, रेफ्रिजरेटर वगैरह, तो उसमें क्या होता है, हम लोग टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं फ्रिज में। फ्रिज का कंसेप्ट यही होता है कि उसमें टेम्परेचर कम होता है, तो जो हमारा खाना वगैरह होता है उसको हम टेम्परेचर कम में रखते हैं, है ना, तो वो जल्दी खराब नहीं होता है। यानी हम लोग को ये समझ में आ गया सर कि जो हमारा खाना वगैरह है, जो भी चीज है जो बनाया हम लोगों ने, पकौड़ा समोसा ये सब बनाया है, अगर उसको हम लोग ठंडी जगहों पर रखेंगे तो जल्दी खराब नहीं होगा। अब ठंडी जगहों पर धूप नहीं होती भाई, सिंपल सी बात है ना, ठंडी जगहों पर धूप कहाँ से आएगी, जब धूप मतलब कम, धूप ना लगे और लाइट वगैरह ना पड़े, है ना। उसको डीप जगह मतलब थोड़ा सा डार्क जगह पर रखेंगे, और जहां टेम्परेचर कम है तो इसीलिए फ्रिज में रखते हैं हम लोग। और फ्रिज में रखने के बाद हम लोग अपने सामान को बहुत ज्यादा टाइम तक बचा सकते हैं, अपने फूड को बहुत ज्यादा टाइम तक बचा सकते हैं। अब ये नहीं कि भाई आज बनाया 4-5 दिन बाद खाएंगे, है ना, तब भी जो है कुछ ना कुछ इसमें खराबियां आ ही जाएंगी, है ना। खराबियों को पता करने कैसे पता चले, जैसे आपके घर में खाना बन गया, तो खाना आपने खाया, है ना, अब खाने में बासीपन का थोड़ा थोड़ा स्वाद आए, मतलब लगेगा बासी हो चुका है खाना, है ना। कुछ ना कुछ वैसे भी सुबह आप खाओगे, कल बना हुआ खाना अगर आप सुबह खा रहे हो आज सुबह, है ना, तब भी उसमें बासीपन दिखाई देगा आपको, है ना। बात समझ आ रही है आप लोग को, बासीपन लगेगा उसमें, और थोड़ी बहुत गंध भी आपको लग सकती है। खाना थोड़ा खट्टा हो सकता है, थोड़ा तीखा लग सकता है, मतलब स्वाद उसका अलग हो जाएगा, कहने का मतलब, है ना। खराब खाने की यही मतलब पहचान है कि वो थोड़ा खट्टा हो जाएगा, है ना, तो लगेगा कि मम्मी आज ज्यादा टमाटर डाल दी है ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप पहले जब खाए थे उसमें टमाटर तब नहीं पड़ा था, है ना, तो वो टेस्ट इसलिए खराब हो गया, उसके में गंध भी आना शुरू हो गई, है ना। ये जो टेस्ट लिखा है ना, टेस्ट एंड ऑर्डर, इसका मतलब ये होता है कि उसका स्वाद भी अलग हो जाएगा और उसकी जो ऑर्डर मतलब गंध है वो भी अलग हो जाएगी। पहले खाना कितना सुगंध उसमें आ रही थी अच्छी खासी, है ना, पनीर बनी हुई थी, अच्छा खासा महक आ रही थी, गेट के बाहर से मतलब पहुंचे, आज सुहानी पहुंची और कहीं आज हमें लगता है कुछ गड़बड़ है घर में, मतलब गड़बड़ नहीं अच्छा है ना, उसके मन में चलने लगा, अरे अभी जाऊंगी आज चाहे जो हो जाए। सुहानी बफर खाने पहुंचे कहीं, है ना, नेवता उता था, वहां पहुंची सुहानी, है ना, वहां पे गेट के पास में पहुंची, तुरंत वहां इतनी बढ़िया महक आना शुरू हो गई। देखो जो खाना गरम गरम रहता है उसमें मतलब उसकी महक बहुत ज्यादा आती है, दूर तक महक आती है ना। जब खाना ठंडा हो जाता है तो उसकी महक दूर तक नहीं आती है ना। डिफ्यूजन एक कॉन्सेप्ट होता है क्लास 9th में। डिफ्यूजन का मतलब यही होता है कि वहां पे हम लोग देखते हैं कि मतलब खाना है तो उसका जो मतलब खाने के पार्टिकल्स जो वेपर्स में निकल रहे हैं, मतलब हवा में निकल रहे हैं, वो सब बहुत दूर तक ऐसे चले जाएंगे ऐसे से ना, तो खाना महकेगा दूर से। तो गर्म खाना बहुत ज्यादा महकता है क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा, है ना। जब उसका ताप बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसमें से जो वेपर्स निकल रहे हैं यानी कि भाप वगैरह निकल रही है, बहुत दूर तक जा रही है और एयर के पार्टिकल्स में अपनी जगह बना ले रही है, उसके साथ में वो पूरा पूरा घूम रही है चारों तरफ, है ना। और यहीं से पता चल जा रहा है किचन में बहुत अच्छा अच्छा बन रहा है आज, है ना। और हम लोग और एग्जांपल भी देख सकते हैं डिफ्यूजन का, लेकिन हम लोग को डिफ्यूजन यहाँ नहीं पढ़ना है। वैसे डिफ्यूजन में जैसे मोमबत्ती नहीं, अगरबत्ती जलाते हैं आप घर में, अगरबत्ती, तो अगरबत्ती से आप कहते थोड़ा ना कि उसका धुआं सब पूरे घर में चले जाओ, वहां वहां चले जाओ, उस वाले भूसे वाले कमरे में चले जाओ, ऐसा नहीं होता ना, उस कमरे में उस कमरे में उस कमरे, ऐसा कहते नहीं, वो अपने आप ही हर जगह चली जाती है ना, चली जाती है हर जगह ना, तो वही डिफ्यूजन होता है। लेकिन हम लोग को पढ़ना तो यहाँ रेंसिडिटी था, तो रेंसिडिटी की डेफिनेशन भी देख लो अच्छा क्या है। देखो रेंसिडिटी इज द चेंज, है ना, ये चेंज होता है इन टेस्ट, जो टेस्ट में चेंज आ जा रहा है ना। रेंसिडिटी इज द चेंज इन टेस्ट एंड ऑर्डर, है ना, जो टेस्ट और ऑर्डर में चेंज आ जा रहा है, यानी टेस्ट मतलब होता है स्वाद और ऑर्डर मतलब होता है गंध, उनमें जो चेंज आ जा रहा है ऑफ फूड, फूड में जो फूड बनाए हुए हैं हम लोग, मटेरियल, है ना, फूड मटेरियल जो बनाए उसमें जो स्वाद और गंध आ जा रही है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट, जब जो है फैट्स और ऑयल प्रेजेंट इन इट गेट ऑक्सीडाइज, जो उस फूड में आपके फैट है, ऑयली चीजें हैं, है ना, ऑयली चीज है, वो उसमें प्रेजेंट हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आती हैं, है ना, उसमें ऑक्सीडेशन होता है ना। हम लोग पढ़े हुए ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़े हुए हैं, तो ऑक्सीडेशन हो जाता है हमारे खाने के ऊपर, जो हमारा फूड होता है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऐसे हम लोग कल पढ़ रहे थे कोरोजन, तो कोरोजन में भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, समझ रहे हो। यानी ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो इसका मतलब जो है हमारा कोरोजन वाला कॉन्सेप्ट भी वही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पर भी। रेंसिडिटी वाला कॉन्सेप्ट में भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो फूड मटेरियल है वो खराब हो जा रहा है।
है ना, व्हेन फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन इट, जो उसमें प्रेजेंट है, गेट ऑक्सीडाइज्ड, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, है ना, यानी ऑक्सीकृत हो जाते हैं ना, ऑक्सीकृत हो जाते हैं बाई ऑक्सीजन, किसकी मदद से, भूत, घोस्ट, है ना, घोस्ट की मदद से। घोस्ट आ जाता है, उसके ऊपर अटैक कर देता है, बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता, ऑयल और कौन, फैट और ऑयल कुछ कर नहीं पाता है, उसके ऊपर अटैक कर देता है ना, प्रेजेंट इन एयर, और एयर में ही रहता है चारों तरफ घोस्ट, है ना, घोस्ट मतलब क्या, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन चारों तरफ रहता है ना, तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। आपको समझ आ गया रेंसिडिटी, यानी कि विकृत गंधिता, बढ़िया से, ठीक है, रोको, छोटी बच्ची, शुरू हो गया, ए भैया, बच्चा पार्टी, सब लोग फोकस करो, सुनिए सब लोग, ऑल ऑफ यू फोकस ऑन द बोर्ड, है ना, सही बच्चा पार्टी बोर्ड पे फोकस करेंगे। अब हम देख रहे हैं जो रेंसिडिटी हमारी थी, विकृत गंधिता, देखो हिंदी मतलब मुझे समझ में आ गया अच्छे से, है ना, इसका मतलब होता है विकृत गंधिता, यानी कि इसको हम लोग इससे बचेंगे कैसे, हाउ वी कैन अवॉइड रेंसिडिटी, है ना, हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं रेंसिडिटी को, अवॉइड कैसे कर सकते हैं, इससे बच कैसे सकते हैं, कि मतलब कोई भी हमारा जो फूड है उसको बचा कैसे सकते हैं हम लोग रेंसिडिटी से, ठीक है ना। पहला पार्ट हमारा ये है, इसमें पहला पॉइंट, स्टोर फूड प्रॉपर्ली, है ना, पहले तो हमें खाने को अच्छे से रखना चाहिए, व्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए, ये नहीं वैसे खुले में रखकर चले आए रोटी, एक रोटी खाए दूसरी रोटी वैसे रख के चले आए, है ना, मतलब बढ़िया से उसको दबा वबा के रख के चले आओ, बढ़िया उसको, रोटी वाले में रोटी रखो, है ना, चपाती वाले में चपाती रखो, है ना, समझे। I am not able to understand about the difference between the chapati and roti. Okay, store food properly. फूड को अच्छे से रखेंगे, सुनिए उसको, सुनिए कहाँ कहाँ रखेंगे, कूल प्लेस पे, शांत रहिए, कूल प्लेस पे रखेंगे उसको, हम कहाँ रखेंगे, ठंडी जगहों पर रखेंगे उसको, उसके बाद में ड्राई प्लेस पे, यानी सूखी जगहों पर, ये नहीं कि पानी में रख दिए जाकर, है ना, रोटी पता ले लिए और रोटी को जाकर थोड़ा सा जहां गीला गीला था वहां जाकर रख दिए, है ना, जो हमारा रोटी दान था यानी कि चपाती दान, उस थोड़ा सा पानी उसमें था, पानी जैसे धुल कर लेकर आई मम्मी और जाके तुरंत उसमें रोटी रख दी है ना, तो उसमें ड्राई नहीं था, सूखा नहीं था वो, और क्या हो गई, रोटी हमारी ढीली ढीली हो गई, मतलब उसमें बढ़िया से गीला गीला टाइप का, अब उसमें ऑक्सीजन अच्छे से, मतलब पानी के साथ में ऑक्सीजन होता ही है वैसे भी, है ना, तो अटैक आसानी से हो गया उसमें, तो हमारा जो रोटी है या कुछ भी है वो खराब हो जाएगा आसानी से, ठीक है, कोई भी खाना हमारा है अगर पानी की प्रेजेंस में थोड़ा सा आएगा वो वैसे भी खराब होना शुरू हो जाएगा, उसको सूखी जगहों पर रखना है हम लोग को। तीसरा है डार्क प्लेस पर, यानी कि ये नहीं कि सनलाइट के सामने रख दिया जाकर, कहें भाई हम अपना खाना बाहर रखेंगे आज जाकर, है ना, ऐसे नहीं करना है आपको, मतलब अपना घर में किचन भी थोड़ा डार्क प्लेस बनवाएं, जहां पे मतलब घर के बीच में बनवाएं किचन में, किचन, है ना, जैसे कि आपका वहां पे डायरेक्टली कांटेक्ट ना हो सके धूप से, ये नहीं कि पता लगे किचन में बड़ी सी खिड़की लगा दी है, कहे बहुत अच्छा लगता है, तुरंत किचन खोलते हैं एकदम विंडो और पूरा बढ़िया से एकदम सनलाइट आती है हमारे किचन में, है ना, और ये नहीं जानते अभी विकास से पढ़े कहाँ है वो, है ना, पढ़ते समझते सुहानी की तरह, तब वो जानते कि किचन वहां नहीं लगाना चाहिए था, वहां फैशन के चक्कर में वहां किचन ना लगा दो भाई, पता लगे वहां किचन में पूरा सनलाइट आ जाए, है ना, इस तरह से नहीं करना है आपको, अगर आपको नहीं समझना तो हमसे पढ़िए आप इस चीज को, है ना, तो उसको क्या करना है आपको, डार्क प्लेस पर रखना है, इसका मतलब ये होता है किचन को सबसे पहले आपको डार्क प्लेस पर बनाना पड़ेगा, है ना, तभी तो ज्यादातर आपका खाना सही जगह रहेगा। आगे चलो सर, यूज एयर टाइट कंटेनर, यानी कि एयर टाइट कंटेनर करना है, देखो कोई चीज में रख रहे हो तो उसको एयर टाइट बढ़िया से कर दो, बंद कर दो उसको ठीक से, पागलपंथी ना करो, समझे, बकवासबाजी ना करो, जो समझा रहा समझ लो अच्छे से, मतलब फालतू में बड़बड़ा, ये और ये दोनों लोग फालतू बड़बड़े जा रहे हैं, इतने स्मार्ट ना बनो भाई, जितने स्मार्ट नहीं हो आप लोग, प्लीज शांत रहिए। यूज एयर टाइट कंटेनर, अभी दूसरा दिन ही मैं कुछ पूछता हूँ तुम लोग को पता नहीं रहता, हवा नहीं लगती है कोई चीज, है ना, हवा हवाई बातें खाली करना आता है बस तुम लोग को, है ना, ये लड़के इसीलिए परेशान रहते हैं भाई, सच बताऊं तुम्हें, लड़के इसीलिए बेवकूफ बने रहते हैं कि मतलब ये अपने आप को तोप समझते हैं और बंदूक के काबिलों नहीं है, समझते तोप है अपने आप को, मतलब तुरंत उड़ा देंगे सब, पाकिस्तान से उड़ जाएगा और पता नहीं चलेगा क्या चीज, पहले इंडिया जाकर अटैक कर देगा, इन लोगों को पता नहीं अटैक कर दी इंडिया, है ना। देखो भाई सच बताऊं तो लड़के इसीलिए बेवकूफ बन जाते हैं, लड़कियां क्या है ना, मस्ती भी कर लेती हैं, बदतमीजी भी कर लेती हैं, सब कुछ कर डालती हैं लाइफ में, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई कर लेती हैं और आगे बढ़ भी जाती हैं साथ में, उस काबिल बन जाती हैं कि वो मतलब कहने कि भाई तुम मेरे काबिल नहीं हो, उस काबिल बन जाती हैं ये सब, और तुम लोग उस काबिल भी नहीं बन पाते कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, ये कहने के, है ना, तो प्लीज पहले पढ़ लिख लीजिए अच्छे से, है ना, नहीं तो जितने चीजें सुन रहे हैं आप लोग रोज रोज ना, यही सब आप लोग के साथ भी होगा, ठीक है ना। बहुत सारी मुस्कान अभी भी बची हुई हैं, बहुत सारी सोनम अभी भी बची हुई हैं,
समझे? तो प्लीज आप लोग जो है ऐसा काम ना करें कि उनके नहीं, उनके आप अगले जो है टारगेट आप बने, ऐसा काम ना करें प्लीज। ठीक है, सुनिए मेरी बात ध्यान से, फोकस। यूज द फ्रीजर, हम लोग को फ्रीजर यूज करना चाहिए। पहली बात तो हम बताया मैंने आपको, यूज एयर टाइट कंटेनर, है ना। हम लोग को एयर टाइट कंटेनर यूज करना चाहिए जहां पे एयर ना आ सके। जब एयर नहीं आएगी तो एयर के साथ में ही ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन नहीं आएगी, है ना। तो एयर से हमें बचाना चाहिए कि बढ़िया से पैक करके रखना चाहिए खाने को। इसलिए देखो चाउमीन वगैरह कैसे आती है, देखो चाउमीन पैकिंग उसकी सिल्वर फॉयल से कराते हैं उसको। अल्युमिनियम फॉयल वैसे होती है, सिल्वर कलर की होती है ना वो अल्युमिनियम फॉयल से, उसमें 1% ऑक्सीजन जा नहीं पाती, इसलिए बढ़िया गरम गरम हम लोग के घर तक पहुंचती है आसानी से चाउमीन, है ना। तो ये सब चीजें गरम गरम साथ में पहुंचती है, मतलब जैसे कि फैजाबाद से अगर लेकर आ रहे हो पैक करवा कर, तो घर घर में पहुंची गरम रहेगी, इतना है, यहाँ तक गरम रहेगी। भले तो ठंडी भी हो जाएगी जब वो बहुत दूर लेके चले जाओगे, लेकिन वो खराब नहीं होगी इतनी जल्दी से, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाएगी। इसीलिए तो हम लोग जो है जो चिप्स की पैकेट्स होते हैं, है ना, उसमें इनर्ट गैस डाल देते हैं, नाइट्रोजन, है ना, ताकि वो जो है ऑक्सीजन उसमें जाने की जगह ही ना दे और वो फूली रहती है। हम लोग को ये लगता है कि चिप्स की पैकेट फूली इसलिए है कि वो अच्छा लगने के लिए, है ना। भाई एक तो रीजन हो सकता है आपका अच्छा लगने के लिए, है ना, नहीं इतना ज्यादा भरने की जरूरत नहीं थी, थोड़ी भर देते तब भी काम चल जाता, वो थोड़ा दूर दूर रहे बस, है ना। लेकिन पूरा फुल करने से ये अच्छा रहता है कि सारे बढ़िया चिप्स आराम से उसमें रहते हैं और उसमें कोई अदर गैसेस जो है इंटर नहीं कर पाती है, जो घोस्ट है फैट और ऑयल के लिए। फैट और ऑयल से बनती चिप्स वगैरह भी तो, है ना, उनकी घोस्ट कौन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन ना आ पाए इसलिए चिप्स की पैकेट को बढ़िया से पहले पैक करते हैं, उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं भरते भाई, ऑक्सीजन भरेंगे तो उसको मिल ही जाएगा, उसको बगल में कहेगा अरे भाई तुम ऑक्सीजन भर दिए, क्या बात करे, है ना। ऐसा काम नहीं करना है हम लोग को इनर्ट गैस यूज कर लेना उसके लिए। नाइट्रोजन हमारी उसके लिए नाइट्रोजन गैस भर लेते हैं उसमें, है ना। नाइट्रोजन गैस भरने से जो है चिप्स का पैकेट भी बढ़िया से फूल जाता है अच्छा खासा। और एक चीज और, नाइट्रोजन के अलावा और भी गैसेस भर सकते थे हम लोग, लेकिन हमारे नेचर में नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, लगभग 72 से 78%, 38%, 78%, 78%, है ना। 78% हमारे पास नाइट्रोजन अब उपलब्ध है हमारे नेचर में, तो इसीलिए हम लोग नाइट्रोजन का यूज कर लेते हैं अच्छा खासा, है ना, और ऑक्सीजन से बचा लेते हैं अपने चिप्स वगैरह को, है ना। एयर टाइट कंटेनर उसको भी तो कह सकते हैं, एयर टाइट है वो, है ना, चिप्स का पैकेट। यूज द फ्रीजर, हम लोग घर के फ्रीजर का यूज करेंगे, फ्रीज वगैरह में रखेंगे सब सामान अपना, है ना, ताकि वो भी लंबे समय तक बचे। अगर खाना आज बना है सुबह तो कम से कम कल सुबह तक चल जाएगा आसानी से, अगर फ्रिज में रखेंगे तो। गर्मियों के सीजन में, ठंडियों के सीजन में 2 दिन चल जाएगा, है ना, 2 दिन चल जाएगा खाना, है ना। हम तो खाते हैं, आप लोग भी खाया करो, है ना। दो मतलब एक दिन बनती पनीर सब्जी ना 4 दिन में खाता हूँ बढ़िया आराम से ठंडियों में। आप लोग भी खाकर देखना, कोई खराब नहीं होगा, फ्रिज में रखो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और अगर गर्मियों में भाई बासी, हाँ बासी सोचते हैं सब लोग भाई, है ना। अब मैं जिस तरह से हूँ, जिस तरह दिखाई दे रहा हूँ आप लोग को, है ना, 50 रुपए की शर्ट पहनने वाला, तो भाई एक बार पनीर बनेगी अगर हमारे घर में शाम को, 2-4 दिन तो खाऊंगा ही, सीरीज बात है। ठंडियों में, गर्मियों में मत खाना आप लोग भी भाई, गर्मियों में नहीं, ढेर सारा बनवाते हैं एक के दिन, अनलिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड नहीं, तो ठीक है बच जाएगा वो, समझ आया। और गर्मियों में लेकिन जैसे कि आप एक दिन बचा सकते हो फ्रिज में भी, ठीक है, क्योंकि गर्मी, देखो गर्मी कहने मतलब टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए, हॉट कंडीशन में भी खाना हमारा जल्दी खराब हो जाएगा, इसलिए कहा गया है कूल कंडीशन होनी चाहिए, कूल प्लेस होनी चाहिए हमारी। तो सिंपली सर यूज एंटीऑक्सीडेंट, हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हैं, है ना, जो ऑक्सीडाइज नहीं होने में मदद करता है, यानी कि ऑक्सीडाइज कोई चीज हो रहा है तो उसमें एंटी, जैसे हम लोग एंटी वायरस डलवा लेते हैं फोन में ताकि वायरस ना आए फोन में, एंटी वायरस, वैसे ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन ना हो उसके लिए एंटी ऑक्सीडेंट यूज कर लेते हैं। तो एंटी ऑक्सीडेंट 2 होते हैं, एक होता है BHA जो कि यूज किया जाता है और एक होता है BHT, है ना। ये सब केमिकल्स होते हैं, है ना। BHA क्या होता है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रो एनिसोल, है ना, ब्यूटिलेटेड हाइड्रो एनिसोल इसका फुल फॉर्म होता है, आप लोग इसको याद भी कर लेना एग्जाम में, शायद इसका फुल फॉर्म ही आ जाए, है ना। और वैसे पूछ सकता है कि गिव टू एंटीऑक्सीडेंट, है ना, विच इज यूज्ड टू अवॉइड रेंसिडिटी, है ना। तो आप लोग इसका BHA और BHT लिख सकते हैं, फुल फॉर्म लिख सकते हैं दोनों का आप। पहले का फुल फॉर्म हो जाएगा ब्यूटिलेटेड हाइड्रो एनिसोल और इसका हो जाएगा ब्यूटिलेटेड हाइड्रो टॉलिन, है ना, टॉलिन, ये टॉलिन है बच्चा, टॉलिन पढ़ना है इसको, ठीक है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रो टॉलिन। तो ये 2 हमारे जो है एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं अपने फूड को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है ना। चेक रेगुलरली, लास्ट पॉइंट हमारा है कि चेक करते रहो प्रॉपर्ली, ये नहीं कि मतलब रेगुलरली हम लोग चेक करना चाहिए हम लोग को, जैसे हम लोग
खाना खराब हो गया, पैसे मम्मी हम लोग को खाना देती है, चेक करके देती है ना, मतलब खराब नहीं हुआ होगा, खा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मम्मी मेरे लिए कभी खराब खाना होता ही नहीं भाई, है ना, चाहे जब दे देंगे, लो बचा हुआ खाना भी खराब कहाँ हुआ ही मतलब, और उसको खाओ खट्टा खट्टा लगता है भाई, है ना। तो भाई अगर खट्टे खाने आप लोग खुद भी समझिएगा, क्योंकि माँ वहाँ जो है ये ध्यान नहीं देती भाई, है ना। वो आपसे प्यार करती है, लेकिन खाना भी सोचती है खाना हमारा बचा रहे, फेंकने ना पड़े, है ना। लेकिन जो है ध्यान रखिएगा, रेगुलरली उसको चेक करते रहिएगा। अगर खाना खराब हो चुका है उसको आप फेंक सकते हैं, फेंक दीजिए उसको, और कोई काम का नहीं है। ये भी नहीं कि चलो भाई गाय वाय को दे देंगे हम लोग, भाई आपकी जान है, उसकी भी जान है ना, क्योंकि वो हमारी माँ है ना, गाय हमारी माता है ना। और इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं आता है। ठीक है क्लास, आप सबको समझ आ गया सारा कॉन्सेप्ट, क्या क्या करना है इसमें, ये सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से कवर करिएगा, है ना। इसको सेंटेंस बना बना के अपने नोट्स में प्रिपेयर कर लीजिएगा, चाहे ऐसे लिख लीजिएगा, लेकिन बोर्ड में आप अच्छे से इसको लिखिएगा क्लास, ठीक है ना। आई होप सारे कॉन्सेप्ट रेंसिडिटी के आपको समझ में आए होंगे।